हेलो एवरीवन, आई एम हियर अगेन विद येट अनदर अपडेट। एक और पीएचडी एडमिशन का अपडेट लेकर मैं आपके पास आ गई हूँ। तो सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए और सेशन में बने रहिए एंड तक। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन्स आउट हो गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के अंदर, जहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी आ गया है। तो इसकी सारी डिटेल्स के लिए और किस तरीके से आप अगर जेआरएफ क्वालिफाइड भी नहीं है तो बाकी अगर आप बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अगर आप एसोसिएटेड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने में। सो इंग्लिश पर इसी ही तरीके के अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं, चाहे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो या कर्नाटका में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो। कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन हो, असम यूनिवर्सिटी और बहुत सारे पीएचडी नोटिफिकेशन, सेट नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पे रखे जाते हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी ही तरह एक बार के लिए हम यहाँ पे इनका एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक एडमिशंस आर आउट, और ये क्या बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर है क्या। सबसे पहले अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जैसे हमारा जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, डीवीटी, आईसीएमआर, गेट या उसी के जैसा कोई इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपने अगर नेट अंडर पीएचडी कैटेगरी विच इज योर कैटेगरी नंबर 3 वो क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने अगर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप को लिया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स विद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप्स, आपके पास कोई नेशनल स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर है, अगर आप ये हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और आप बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एडमिटेड हैं तो भी यू आर हियर एलिजिबल। वो सारे लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है सीधा डायरेक्टली जा सकते हैं। दूसरा, इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे भरना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तो वहां पे जाके आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। फीस की क्या बात रहेगी, एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए है 100 रुपये। रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो 26 सितंबर से शुरू हो गए हैं, 24 अक्टूबर तक ये आपके पास रहने वाले हैं। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरी की पूरी लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी 27 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद जो है आपकी इंटरव्यू डेट्स को शेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी और फिर एडमिशन्स आपके यहाँ पे शुरू हो जाएंगे नवंबर के महीने में। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो अपना सबमिट करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएचडी इन केमिस्ट्री है तो इन्होंने बोला है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमफिल विद कोर्स वर्क और मास्टर्स डिग्री इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी और एमएचआरडी या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज से। एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास हो और 50% हो बाकी सारी कैटेगरी के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। सिमिलरली सब चीज़ों की डिपार्टमेंट्स की आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर साइंस है तो या तो आपके पास एमफिल हो विद कोर्स वर्क और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एमसीए कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, और यहाँ पे आपके पास ये सारा इंफॉर्मेशन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी सबके लिए अब आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, 70% वेटेज होगा आपका जेआरएफ नेट और ये जो भी क्वालिफिकेशन है, 30% रहता है अब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और जो भी वाइवा होगा। सो बेसिकली 70-30 का रेशियो अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का कैसे रहने वाला है, टोटल मार्क्स इन्होंने आपको यहाँ पे दे दिए। उसके बाद आपके पास जो है मिनिमम कैंडिडेट को 50% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, कैटेगरी से हैं तो 45%, और उस बेसिस पे फिर आपकी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर बनेगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात करी है, तो टाइमली इसको भर देना। लास्ट डेट में अभी टाइम है बट लास्ट डेट के चक्कर में आप मिस आउट कर देते हैं, इतने इससे अच्छा है आप अपने प्रपोजल पे काम करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। तो ये एक अपडेट था जो मुझे टाइमली आपके साथ शेयर करना था, और टाइमली ही मैं ऐसे और अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इवन आपको कोशिश मैं करती हूँ कि मैं आपको यहाँ पर रिमाइंडर्स भी दे पाऊँ जब डेडलाइन पास आए, तो वो अलर्ट सेशंस भी मैं आपके लिए बना पाऊँ। तो इन डेडलाइंस को फॉलो करने के लिए आप इंग्लिश को ज़रूर अपना यहाँ पे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था जितने भी पीएचडी एडमिशंस लाइंड अप है विद द लास्ट डेट्स, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इंग्लिश अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा पे हर शाम 5 बजे मैं आपके साथ क्लासेस लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर update.